हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू हो गए हैं। तो उसी पे आज पीपीटी बनाई है। तो पीछे एक वीडियो बनाई थी, वो सिर्फ कुछ पीपीटी वगैरह नहीं थी। तो मुझे एक सजेशन आया था फ्रेंड से कि पीपीटी बना के कुछ ज़्यादा अच्छे से लगेगा। तो तो एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप एक बार देखना कि आपको ये ठीक लगता है। नहीं तो एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं आप, पीपीटी आगे। तो सबसे पहले ये देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडियस। इंडियस हमारे लगते कहाँ पर हैं? एक तो एप्लीकेशन ऑन कंपनीज, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज पे लगते हैं। यूनिट 1 हम ये पढ़ेंगे। एनबीएफसीज पे लगते हैं। एनबीएफसीज क्या होती है? हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और थर्ड बैंकिंग कंपनीज पे लगते हैं। और फोर्थ इंश्योरेंस कंपनी पे लगते हैं। तो जो पहले वीडियो दी थी उसमें सिर्फ मैंने लिस्टेड और अनलिस्टेड के बारे में बात करी थी। अब आपके साथ आगे भी बात, वन की तरफ पहले चलते हैं। तो सबसे पहला जो फेस आया था वो वॉलेंट्री एप्लीकेशन के लिए आया था। जो कंपनीज लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज अप्लाई कर सकते थे, तो वो वॉलेंट्री था 1 अप्रैल 2015 से, कि जो भी हमारी एंटिटीज हैं वो वॉलेंट्री बेसिस पे इंडिया से अप्लाई कर सकती हैं। फिर उसके बाद मैंडेटरी एप्लीकेशन आया 1 साल बाद, 1 अप्रैल 2016 को, जिसमें गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि जितने भी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी हैं जिनके भी नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से अबव हैं, तो उनके ऊपर मैंडेटरीली बेसिस पे इंडियस अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और टफ करने के लिए क्या करा, 1 अप्रैल 2017 को कहा जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से कम है तो वो भी लगाएंगे। इसका मतलब क्या, पहले 1 साल पहले कहा कि 500 करोड़ या 500 करोड़ से ऊपर, और दूसरे साल ये कह दिया कि 500 करोड़ से नीचे वालों को भी लगाने हैं। इसका मतलब जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं सबको ही लगाने हैं। और अनलिस्टेड के लिए क्या बोला? 500 करोड़ वाले तो थे ही, 500 से ऊपर वाले। अब बोला जो 250 करोड़ से ऊपर है उनको भी लगाना है। तो समरी क्या बनी कि जो लिस्टेड कंपनी है उनको तो लगाना ही लगाना है इंडेक्स, लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनको सिर्फ तभी अप्लाई करना है जब उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ 250 करोड़ को क्रॉस कर दे। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। आप उसके बाद एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि इंड एस एक बार अगर किसी कंपनी पे लग गया, मतलब किसी ने अप्लाई कर लिया, तो वो दोबारा इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, कि ये नहीं कह सकता कि मैं दोबारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाना चाहता हूँ, इंडियस नहीं लगाना चाहता। तो एक बार जिन्होंने अगर वॉलेंट्री भी कर लिया तो उनके भी लिए परमानेंटली हो जाएंगे। और जिनके पास मानो मैंडेटरी है वो उनको तो लगाने ही लगाने ऑन कंपल्सरी बेसिस। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ग्रुप में किसी भी कंपनी पे लग गया, जैसे होता है ना होल्डिंग सब्सिडरी उसके एसोसिएट, किसी भी अगर एक कंपनी पे लग गया तो उसके जो ग्रुप में जितनी भी एंटिटीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं जो उसकी सब्सिडरी हैं, उसकी होल्डिंग है, उसके एसोसिएट है, तो सब पर ही ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है बिल्कुल क्लियरिटी से? आगे आगे चल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑन एनबीएफसी हमारी यूनिट 2 है। एनबीएफसी क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो इसके लिए भी रूल सेम है, बस डेट चेंज इसकी 1 अप्रैल 2018 से आया मैंडेटरी बेसिस पे, कि लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज जिनके भी नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। फिर एक और मैंडेटरी एप्लीकेशन अमेंडमेंट आई 1 अप्रैल 2019 को, जिसमें इन्होंने कहा कि सारे लिस्टेड कंपनीज पे लगेगा, क्योंकि लेस कर दिया तो इसका मतलब सारे लिस्टेड कंपनीज पे लगेगा। और अनलिस्टेड के लिए वही रूल रखा, अगर 250 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल है। एक यहाँ पॉइंट ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ वॉलेंट्री अडेप्ट नहीं कर सकते थे आप इंडेक्स, अगर आप एनबीएफसी हैं। कंपनीज कर सकती थी वॉलेंट्री बेसिस पे, लेकिन एनबीएफसी नहीं कर सकते वॉलेंट्री बेसिस पे, उनको मैंडेटरली इस बेसिस पे करना पड़ेगा। कंप्लीट होते हैं, थर्ड यूनिट पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडिया ऑन बैंकिंग कंपनीज। सबसे पहली बात, इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज इंडियस आर एप्लीकेबल ओनली ऑन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो आरबीआई के अंडर है सारे। तो आज की डेट में सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, तो इनके ऊपर इंडिया सिर्फ अप्लाई होना है। और उसके बाद पहला फेज जो आया इसका 1 अप्रैल 2018 को आया, उसको फर्दर डेफर कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया 1 अप्रैल 2019 को। लेकिन उसके बाद भी अभी इंडियस अप्लाई नहीं हुए हैं बैंक्स पे। तो इन्होंने कहा कि फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप वेट करें, अगर फर्दर कोई नोटिफिकेशंस आती हैं देन वी विल प्रोसीड फॉर फर्दर। तो इतना ये बैंकिंग कंपनीज के लिए, इसका मतलब यही कह सकते हैं कि बैंकिंग कंपनीज पे अभी इंडियस नहीं। लास्ट यूनिट है हमारी एप्लीकेशन ऑन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज पर जो हमारे इंडिया सप्लाई होने,
एज पर द इनिशियल रोड मैप जो हमने एमसीए ने दिया था, तो कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी को इंडिया से अप्लाई करने हैं 1 अप्रैल 2020 से, लेकिन वो डेट निकल गई आगे, इन्होंने इसको डेफर कर दिया। मतलब कहा कि अगली फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए वेट करो। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशंस ऐसी नहीं आई है जिसके लिए हम कुछ देखें। तो सिंपली दिखाते हैं। समरी में क्या है, इंड एएस आपके सारी कंपनीज पे लगेंगे जो लिस्टेड है, चाहे वो आपकी लिस्टेड वाली कंपनीज हैं या चाहे आपकी एनबीएफसी है। और अनलिस्टेड कंपनीज पे तब लगेगा जब आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ को एक्सीड कर देगा, चाहे वो कंपनीज का केस हो चाहे एनबीएफसी का केस हो। और बैंकिंग पे भी लगे नहीं है, इंश्योरेंस पे भी लगे नहीं है। एक पॉइंट ये देख लो कि अगर एक बार किसी भी आपकी सब्सिडरी या होल्डिंग या एसोसिएट कहीं पर भी लग गया तो वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर किसी होल्डिंग पे लग गया तो सब्सिडरी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, एसोसिएट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर पे भी हो जाएगा। तो ये समरी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, और अगर कोई और वीडियोस किसी टॉपिक पे चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं।